दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त पृथ्वी आसुल एडवोकेट आज आपके सामने आपको इंग्लिश लैंग्वेज से रूबरू कराने, इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने के लिए मैं आज स्टोरी के माध्यम से आपसे इंग्लिश सिखाऊंगा। दोस्तों मैं जानता हूँ मेरे देशवासियों को इंग्लिश नॉलेज की बहुत ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि आज के ज़माने में इंग्लिश बिना कोई काम नहीं होता और इंग्लिश सीखना बहुत डिफ़िकल्ट वर्क है। और हाँ दोस्तों, जिस तरीके से मैं आपको इंग्लिश सिखाना चाह रहा हूँ, यदि आप इस मेरे तरीके से इंग्लिश सीखेंगे और हर शब्दों को ध्यान से देखेंगे, पूरा कॉन्सेंट्रेट देकर देखेंगे, तो दोस्तों आप अति शीघ्र इंग्लिश से नॉलेज ले पाओगे, इंग्लिश का ज्ञान आपको हो जाएगा दोस्तों, और आप इसमें काफ़ी फास्ट हो जाओगे दोस्तों। इंग्लिश की समस्या के लिए मैं आपको ग्रामर और शब्दों का उच्चारण बताऊंगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अब जो स्टोरी हम चल रहे थे दोस्तों, कॉन्फ्लिक्ट अमंगस्ट फ्रेंड्स, मतलब दोस्तों में जो संघर्ष हुआ, उस स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए जो चौथे नंबर की स्टोरी है आज है। तीसरे नंबर की स्टोरी आपने देखी दोस्तों, उसमें इस स्टोरी में आपसे कहा गया था कि आगे की स्टोरी जयकाल और ड्रम वाली स्टोरी है, और उसके बाद वही जो दोस्तों के बीच संघर्ष वो स्टोरी चलेगी दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों। देयर वाज वंस अ जेकॉल। देयर मतलब वहाँ, मतलब देयर मतलब शब्द, वो शब्द को जहाँ नाउन प्रोनाउन वो नहीं आते दोस्तों, वहाँ देयर का यूज करता है। देयर वाज वंस एक बार था, अ जेकॉल कॉल्ड गोमाया, जिसे कहा जाता था गोमाया। वन डे एक दिन, ही वाज वह था, वेरी हंग्री बहुत भूखा, एंड और ही वंडर्ड घूम, ही मतलब वह, वंडर्ड मतलब घूम रहा था, अबाउट के बारे में, इन में सर्च मतलब खोज, आप फूड भोजन की खोज में घूम रहा था दोस्तों। एट लास्ट अंत में, ही केम टू अ बेटल फील्ड, ही केम वह आया, केम टू अ बेटल फील्ड वह बेटल फील्ड मतलब युद्ध भूमि में आया। द फ्राइटनिंग आर्मीज, फाइटनिंग जो लड़ाई की जो आर्मी थी दोस्तों, हेड था, लेफ्ट यानी छोड़ा, बिहाइंड मतलब पीछे, अ ड्रम एक, ड्रम मतलब ढोल, ढोल टाइप का जो ड्रम रहता है ना दोस्तों, बजाने का ड्रम, उसकी बात कर रहे हैं। लाइंग मतलब पड़ा हुआ, नियर पास में, सम कुछ, क्रीपर्स मतलब लताएं, कुछ क्रीपर्स लताएं के पास जो वो ड्रम पड़ा हुआ था। बिकॉज ऑफ क्योंकि अ स्ट्रांग विंड मतलब फोर्सेस हवाएं, ताकत वाली हवाएं, द क्रीपर्स उस लताओं को, वर मतलब थी, रगड़ रही थी, अगेंस्ट द ड्रम मतलब उस ड्रम के सतह पर जो हवाएं थी वो लताओं को, रबड़ बेलाओं जो लताएं रहती है उसको रबड़ घिस रही थी या ठोक रही थी, लगा रही थी, अगेंस्ट द ड्रम, एंड और मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग मतलब कर रही थी, अ नॉइज मतलब आवाज, और ड्रम, वो जो ड्रम थी दोस्तों वो आवाज कर रही थी उन लताओं के टकराने से। वेन जब, द जेकाल उस जेकाल, हर्ड यानी सुना, दिस जब जेकाल ने यह सुना, ही गोट वह हुआ, फ्राइटनेड डरा, एंड और थॉट मतलब सोचा, टू हिमसेल्फ खुद, अनलेस जब तक, आई मतलब मैं, कैन मेक माई सेल्फ स्केर्ड खुद को डरा हुआ, बिफोर यानी के पहले, हुएवर जो कोई, इज यानी है, मेकिंग मतलब बना रहा,
दिस नॉइज यह आवाज, सीज मतलब देखता हूँ, मी मतलब मुझे, आई एम मैं हूँ, डन फॉर आई एम डन फॉर मैं यह करूँगा करता, आई एम डन फॉर बट परंतु, देन यानी तब, इज यानी है, अनवाइस अनवाइस मतलब बुद्धि, वाइस अनवाइस बुद्धि ही बुद्धि जो बुद्धि के शब्द है ना दोस्तों वो अनवाइस बिना बुद्धि के, टू डेजर्ट यानी रेगिस्तान, वंस हाउस खुद का मकान, सडनली मतलब अचानक, शो इस अतः, इंस्टीड बजाय इस बजाय, आई मतलब मैं, मस्ट मतलब जरूर, ट्राई मतलब कोशिश करूंगा, टू फाइंड आउट मतलब पता लगाना, हु मतलब जो, इज यानी कर रहा है, मेकिंग मतलब कर रहा है, दिस नॉइज यह आवाज जो कर रहा है उसका मैं पता लगाऊंगा। शो इस प्रकार, ही वह, टुक टुक मतलब लिया, ऑल पूरा, हिज करेज उसने अपना पूरा साहस इकट्ठा किया, इन मतलब में, हिज हैंड मतलब अपने हाथ में, और एंड और, एज जैसे ही, क्रेप्ट मतलब थोड़ा रेंगा खिसका आगे, फॉरवर्ड यानी आगे, थोड़ा आगे गया, ही रियलाइज्ड उसने महसूस हुआ, दैट की, इट वाज यह था, ओनली सिर्फ, अ ड्रम एक ड्रम था, ढोल था, ही वह, कंटिन्यूड मतलब लगातार, हिस्से उसकी सर्च खोज, और एंड यानी और, नियर बाय मतलब पास में, ही वह, फाउंड यानी पाया, सफिशिएंट मतलब पर्याप्त, फूड मतलब खाना, टू लॉस्ट मतलब खो लास्ट आखिरी, हिम मतलब उसे, अ लॉन्ग टाइम एक समय। तो क्या हुआ दोस्तों आगे, उसने सर्च किया पाया ड्रम, और ही कंटिन्यू टू सर्च नियर बाई पास में पाया, ही फाउंड उसने और पाया, सफिशिएंट फूड लास्ट हिम लॉन्ग टाइम मतलब उसने जो लंबे समय से नहीं पाया था, एंड और, सो यू सी जैसा आप देखते हो, दमनका ये स्टोरी वही चालू होगी दोस्तों। अब दमनक मतलब वो जेकॉल जो था, दमनक, वेंट ऑन वेंट ऑन मतलब जारी रखा, यू शुडंट आपको नहीं चाहिए, बी मतलब होना, अफ्रेड मतलब डर, ऑफ मतलब का, और मेयर नोइज मतलब सिर्फ आवाज का डर नहीं होना चाहिए, हाउ यानी कैसे, कैन सकता है, आई मैं, बी ब्रेव मैं साहसी कैसे हो सकता हूँ, शेड शेड मतलब कहा, पिंगलका यानी उस शेर ने, जिस शेर का नाम पिंगलका है, वेन जब, माई होल मेरा पूरा, कोर्ट यानी दरबारी, इज ट्रम्बलिंग मतलब कांप रहे हैं, विथ फ्राइट मतलब डर से, एंड और, वांट्स मतलब चाहते हैं, टू गेट अवे चले जाना, फ्रॉम हियर और मेरा पूरा कोर्ट दरबारी यहाँ से डर से कांप रहे हैं और यहाँ से चले जाना चाह रहे हैं। मास्टर यानी जो मालिक रहता, मालिक, शेड कहा, दमनका ने क्या कहा, सर्वेंट यानी नौकर, सूट चाहिए, नॉट मतलब नहीं, बी हेल्ड रखना होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल नौकर को नहीं होना चाहिए रिस्पॉन्सिबल मतलब जवाबदार, फार के लिए, दे ओनली वे सिर्फ, फॉलो मतलब पीछा करते हैं, देयर उनके, मास्टर्स का मालिक का, एग्जाम्पल उदाहरण, दे से वे कहते हैं, हॉर्सेस घोड़े,
वेपन्स मतलब शस्त्र, बुक्स यानी पुस्तक, कन्वर्सेशन यानी वार्तालाप, टू द हार्प, हार्प यानी दोस्तों वीणा, और एंड यानी और, अ वाइफ मतलब एक पत्नी, दे मतलब वे, ऑल मतलब सभी, बिकम मतलब होते हैं, वर्थी मतलब योग्य, या आर वर्थनेस मतलब बिना योग्य के, सब वो योग्य होते हैं ऊपर की चीजें बिना योग्य होती है दोस्तों। अकॉर्डिंग के अनुसार, टू द मेन, वो टू द मेन उस आदमी को, दे मतलब वे, बिलोंग टू जिससे संबंध रखते हैं, एंड सो ऐसा, कंटिन्यू करते हुए, दमनका उसियार ने, जिकॉलेट बी मतलब होइए कहा, बी ब्रेव मतलब साहसी होइए, एंड और वेट हियर मतलब इंतजार करिए यहाँ पर, पेशेंसली मतलब शांतिपूर्वक, अंटिल जब तक, आई रिटर्न मैं वापस ना आ जाऊं, आई एम गोइंग मैं जा रहा हूं, टू फाइंड आउट मतलब पता लगाने के लिए, अबाउट यानी के बारे में, द नॉइज मतलब आवाज के, और एंड यानी और, देन यानी तब, वी शेल डू हम करेंगे, वाट एवर जो कुछ भी, इज यानी है, फॉर द बेस्ट जो कुछ भी अच्छा बेस्ट होगा हम करेंगे। आर यू ब्रेव एनफ टू गो, क्या तुम ब्रेव मतलब साहसी हो, पर्याप्त, टू गो मतलब जाने के लिए, आस्क पिंगलका शेर ने पूछा, सर्टेनली निश्चय रूप से, शेड कहा दमनका ने, बिसाइड के अलावा, वाई क्यों, वाई शुड चाहिए, अ सर्वेंट मतलब नौकर को, आस्क यानी पूछना, क्वेश्चन मतलब प्रश्न, वेदर भले ही चाहे, क्या वेदर यानी क्या, अ थिंग मतलब चीज, इज टू बी डन जो होने की है, आर नॉट या नहीं, इफ यदि, इट इज हिज मास्टर ये उसके मालिक की है, प्लीजर यानी खुशी, उसके मालिक की खुशी है, माई डियर फ्रेंड्स मेरे प्यारे मित्रों, शेड कहा, किसने कहा, पिंगलका उस शेर ने, वेल यानी ठीक, इफ यानी यदि, दैट इज द केस ऐसी स्थिति है, देन तब, बाय ऑल मीन्स हर प्रकार से, गो यानी जाओ, मे गॉड प्रोटेक्ट यू यानी दोस्तों यह आशीर्वाद होता है या सद्भावना होती है, भगवान आपकी रक्षा करे। दमनक बोर्ड यानी झुका, बिफोर यानी के सामने, द किंग मतलब उस राजा के, एंड और, सेट आउट मतलब बाहर निकला, फॉलोइंग मतलब आगे पीछा करते हुए, द नॉइज मतलब वह आवाज का, मेड बाई संजीव का मतलब वो जो बेल था ना दोस्तों जिसकी टांग टूटी थी, उसकी आवाज, बेल की आवाज के का पता लगाने कौन जा रहा है, ये पिंगलका नाम का जेकॉल जा रहा है, सियार जा रहा है दोस्तों, ठीक। आफ्टर द जेकॉल हेड, आफ्टर मतलब के बाद में, जेकॉल हेड टेकन हिज लीव, जेकाल के वहां से जाने के बाद, हेड टेकन मतलब बाद में, ये पास्ट टेंस का सेकंड है दोस्तों, लीव यानी चले जाने के बाद, पिंगलका उस शेर ने, गॉट मतलब हुआ, फ्राइटनेड मतलब डरा, ही सैंक, वह सैंक सिंक यानी डूबना, सैंक यानी डूबा, इनटू में अ डीप रिवर गहरी नदी में, एंड और, बिगेन टू शुरू किया, थिंक मतलब सोचना, टू हिमसेल्फ मतलब खुद ने सोचना शुरू किया, आई हैव मैंने बनाया है, मेड मतलब झूठ, आई हैव मेड मैंने
किया है, अ मिस्टेक यानी गलती, इन मतलब में, कॉन्फिडेंटली मतलब साहस पूर्वक, माई मतलब मेरी, इंटेंशन से यानी इरादे, टू हिम मतलब उसको, एज जैसे, आई मैंने, डिप्राइव्ड मतलब वंचित रखा है, हिम मतलब उसे, ऑफ हिज पोजीशन से उसकी पोजीशन से उसको वंचित रखा है, ही में वह ज्वाइन करेगा, हैंड्स मतलब हाथ, विथ मतलब के साथ, माई एनेमी मेरे शत्रु के साथ वह हाथ मिला लेगा, एंड मतलब और, दस मतलब इस प्रकार, रिवेंज मतलब बदला, हिमसेल्फ मतलब खुद से, ऑन मी मेरे से वह खुद बदला लेगा, इस प्रकार वह मेरे से खुद मतलब बदला लेगा, एंड और, सो इस प्रकार, आई सेल हाइड मैं करता हूँ छुपाऊंगा, शेल मतलब गागीगे, हाइड मतलब छुपाना, तो हाइड, आई शेल हाइड मतलब मैं छुपाऊंगा, इसको पहले पढ़ के इसमें गा लगा देंगे दोस्तों, हाइड छुपना, मैं छुपाऊंगा, समवेयर मतलब कहीं, शो ऐसा, एज जो, टू फाइंड आउट मतलब पता लगा सके लगाए, व्हाट यानी जो, ही मतलब वह, इज यानी है, अप मतलब ऊपर, टू एंड, टू मेक बनाने के लिए, श्योर मतलब निश्चय, देट यानी कि, ही वह, डज नॉट लीव नहीं जाता है, माई लीड मतलब मेरे नेतृत्व करना, माई एनिमी मेरे शत्रु को, स्ट्रेट यानी सीधे, हियर यानी यहाँ, टू किल मी मुझे मारने के लिए, फार दे से जैसा वे कहते हैं, अ स्ट्रांग मैन मजबूत आदमी, हु पुट्स हिज फेथ वो रखता है अपना फेथ, इन अदर्स मतलब दूसरों में मतलब कर सकता है, पे यानी पे विथ हिज लाइफ अपनी जीवन में पे कर सकता है, कर सकेगा, बट परंतु, अ वीकलिंग जो कमजोर, जो ऑलवेज वरी यानी चिंता करता है, एस्केप डेथ मतलब मृत्यु से बचने की, इवन एट द हैंड्स ऑफ द स्ट्रांगेस्ट मैन, इवन फिर भी, एट द हैंड्स मतलब हाथ, ऑफ द स्ट्रांगेस्ट मैन मजबूत आदमी के, एंड और, शो इस प्रकार, हैविंग कम टू द डिसीजन मतलब कम टू द डिसीजन मतलब निर्णय के आने पर, पिंगलका मतलब शेर, टुक मतलब लिया, टुक ऑफ द वेव्ड, एंजाइटी मतलब चिंता, वेटेड एंड वेटेड इंतजार किया, वेटेड, एनेक्सियस एनेक्सियसली मतलब उत्सुकता पूर्वक, फार मतलब का, दमनका दमनकास रिटर्न एस लगा दिया तो उसको मतलब दमनक की रिटर्न्स का उत्सुकता से इंतजार किया, इन द मीन टाइम मतलब बीच में, दमनका जो जिकाल के मतलब आया, नियर पास में, टू वेयर जहां, संजीव का मतलब वो जो बैल था ना दोस्तों जिसका पैर टूटा हुआ था और वहां ग्रेजिंग घास खा रहा था, संजीव का वास जहां संजीव का था, एंड और, रियलाइज्ड मतलब महसूस किया, देट की, इट मतलब यह, वाज यानी था, ओनली सिर्फ, ए बुलक मतलब एक बैल था, मेकिंग कर रहा था, द नॉइज मतलब आवाज, ही वाज वह था, ओवरजॉयड मतलब बहुत ज्यादा खुशी, थिंकिंग मतलब सोचते हुए,
टू हिमसेल्फ मतलब खुद ही। दिस इज अ लकी ओमेन, यह है लकी मतलब भाग्यशाली, ओमेन यानी शगुन, यह एक अच्छा शगुन है। नाउ मतलब अब, आई शेल हैव पिंगलका, आई शेल हैव मतलब होगा, होना चाहिए था, पिंगलका वह शेर, अंडर माई थम मेरे अंगूठे के अंदर मतलब अंगूठे के नीचे, बिकॉज क्योंकि, आई हैव द पावर मेरे पास पावर है, टू मेक मतलब बनाने के लिए, हिम मतलब उसे, एंड और, दिस बुलक यह बैल को, फ्रेंड्स यानी दोस्त, और या एनिमीज या शत्रु, विच एवर जो कोई, आई मैं चूज मतलब सेलेक्ट करता हूँ, फॉर यानी के लिए, चाहे उसको दोस्त बना दूं या शत्रु बना दूं। एज अ मैन जैसा एक आदमी, इज गुड है अच्छा, हेल्थ मतलब हेल्थ में, रिक्वायर्स मतलब आवश्यकता है, नो डॉक्टर जो अच्छा आदमी से रिक्वायर हेल्थ में अच्छे से डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। शो इस प्रकार, अ किंग एक राजा, फ्री मतलब फ्री है, फ्रॉम मतलब ट्रबल से मतलब फ्रॉम यानी से, ट्रबल से एक राजा फ्री है ट्रबल से, पेश मतलब देता है, नो अटेंशन कोई ध्यान नहीं देता, टू हिज मिनिस्टर जो ट्रबल से फ्री राजा अपने मंत्रियों पर कोई ध्यान नहीं देता। विथ दीज थॉट्स, विथ यानी के साथ, दीज थॉट्स मतलब ऐसे विचार के साथ, दमना का वजह काल, रिटर्न मतलब वापस आया, एंड सर्च मतलब खोजा, टू द पिंगला सर्च आउट ऑफ पिंगलका उस शेर को खोजा, पिंगलका जो शेर था उसे खोजा। बोविंग मतलब झुकते हुए, बिफोर हिम उस शेर के सामने झुकते हुए, हिज टूक हिज प्लेस उसने अपना, टूक मतलब लिया, हिज मतलब उसका स्थान, उसने अपना स्थान लिया। शो डिड यू सी हिम तो, डिड मतलब क्या, यू सी हिम क्या आपने उसे देखा, आस्क्ड पिंगलका उस पिंगलका ने पूछा, आस्क मतलब पूछना पूछा। विथ यूर गुड फेवर आपके अच्छे फेवर में, आई हैव फेवर के लिए, विथ योर गुड फेवर, आई हैव सीन हिम मैंने उसे देखा, रिप्लाइड मतलब उत्तर दिया दमनका ने, हॉनेस्टली ईमानदारी से, शेड पिंगलका पिंगलका ने, आस्क्ड पिंगलका पिंगलका ने पूछा शेर ने, आर यू क्या तुम, टेलिंग मतलब कह रहे हो, द ट्रूथ सत्य कह रहे हो, डू यू थिंक क्या आप सोचते हो, एनीवन हर कोई, वुड मतलब गागी गे, वुड मतलब फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है दोस्तों, डेयर मतलब साहस, लाइक टू यू क्या आप सोचते हो, एनीवन कोई भी, वुड डेयर मतलब साहस करेगा, लाइक टू यू आपसे झूठ बोलने का, सेड कहा दमनका ने। सो तो इट इज ट्रू क्या यह सत्य है, शेड पिंगलका उस शेर ने पूछा, यू हैव सीन हिम क्या आपने उसे देखा है, द ग्रेट महान, डू नॉट एजर्ट, एजर्ट मतलब दोस्तों जोर, देमसेल्फ मतलब खुद को, अगेंस्ट जो वीकलिंग मतलब जो कमजोर है, दैट्स वाई इसलिए, ही वह, डिड नॉट किल यू आपको नहीं मारता है, फार द स्टॉर्म मतलब तूफान, स्पियर्स द लो बोविंग स्पियर्स मतलब फैला देते हैं, द लो बोविंग स्पियर्स, द लो बोविंग झुके हुए नीचे, एंड वीक ग्रास कमजोर घास को फैलाती है, बट परंतु, अपरूट मतलब उखाड़ देती है, द टाल ट्रीज बड़े पेड़ों को उखाड़ देती है, अपरूट एंड उखाड़ देती है, द स्ट्रांग
मजबूत, फाइट मतलब युद्ध, द स्ट्रांग मजबूत, बट नॉट द वीक, स्ट्रांग फाइट द स्ट्रांग, मजबूत मजबूत से लड़ता है परंतु नॉट द वीक, वीक कमजोर से नहीं। वेल यानी ठीक है, हाउएवर फिर भी, ग्रेट मतलब महान, ही मे बी वह महान हो सकता है, एंड हाउएवर जो कुछ, हेल्पलेस मतलब कमजोर, विशिम हम देखते हैं, बाई कंपैरिजन तुलना में, कंपैरिजन मतलब तुलना में, सेट दमनका दमनका, जस्ट सिर्फ, से द वर्ड कहो शब्द को, एंड और आई विल मेक हिम मैं उसे बनाऊंगा, यूर सर्वेंट आपका नौकर, पिंगलका ब्रीथेड असाई, ब्रीथेड असाई मतलब रिलीफ की सांस ली, आराम की सांस ली, एंड रिलीफ और आराम, और सेड शाई रिलीफ की सांस ली और कहा, व्हाट कुड यू रियली डू दैट, व्हाट यानी क्या, कुड यानी सकते हो, यू मतलब तुम, रियली मतलब वास्तव में, डू मतलब करोगे, दैट मतलब ऐसा, क्या तुम रियली में ऐसा करोगे। व्हाट इज इम्पॉसिबल, व्हाट यानी क्या, इज मतलब है, इम्पॉसिबल मतलब संभव असंभव, यह क्या जो इज संभव है, फॉर क्या संभव है, फॉर ए मैन इंसान के लिए, फॉर ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस मतलब दिमाग वाले लोगों के लिए क्या संभव है, रिप्लाइड उत्तर दिया दमनका ने, वेल मतलब ठीक, शेड पिंगलका, पिंगलका ने कहा, इफ यानी यदि, दैट इज द केस यदि ऐसा केस है, आई अपॉइंटेड मैं अपॉइंट करूँ, आई अपॉइंट मैं अपॉइंट करूंगा, यू मतलब तुम्हें, माई मिनिस्टर मेरा मंत्री, फ्रॉम दिस डेज वेरी डेज इसी दिन से, सेम डे से, दमनका टुक मतलब लीव, हिज लीव दमनका ने अपनी वहां से ली छुट्टी, एंड वेंट गया, स्ट्रेट टू संजीविका, संजीविका मतलब वो जो बैल था जिसके पैर टूटी उसके पास गया, ही बिगेन टू स्कॉल्ड हिम और वह उसने शुरू कर दिया डांटना, किसको डांटना, डिसकेपेबल, डिस्पिकेबल, डिस्केपेबल मतलब जो उसको होता है ना दोस्तों नाली के कीड़े, उसको डिस्केपेबल कहते हैं ना, ओक्स वो घिनौने गंदे नाली के कीड़े, बैल, ऑक्स मतलब बैल, आरंट यू क्या तुम, आर यू अफ्रेड डरे हुए हो, ऑफ मतलब से, अवर मास्टर हमारे मालिक, पिंगलका मतलब जो राजा है शेर, देट जो, यू तुम, बिलो नीचे, एट सच ऐसा, ओड हॉर्स, ओड मतलब विषम, हावर्स हॉर्स, कम टू मी आओ मेरे साथ में, माई मास्टर मेरे मालिक, पिंगलका हैज यानी है, समन्ड यू आपको मेरे साथ, मेरे मास्टर ने पिंगलका ने आप बुलावा भेजा है, समन मतलब बुलावा, बुलावा पत्र रहता है जिससे कोर्ट इशू करते हैं समन, उसको वैसे समन बोलते हैं, जिसको राजा बुलाता है उसको बुलावा पत्र वो समन बोलते हैं। वैन यानी जब, संजीविका उस बैल ने, हर्ड यानी सुना, दिस मतलब ऐसा, ही सेड उसने कहा, माय डियर फेलो मेरे प्रिय मित्र, हु इज दिस पिंगलका यह पिंगलका कौन है, व्हाट क्या, एक्सक्लेम्ड आश्चर्यचकित दमनका ने कहा, यू तुम, हैव नॉट नहीं सुनते हो, हर्ड मतलब सुनना, आप पिंगलका तुमने पिंगलका के बारे में नहीं सुना है, जस्ट यू वेट सिर्फ तुम इंतजार करो, यू विल आप, गेट मतलब तुम पाओगे, टू नो जानना, हिम उसके, ऑलराइट सून तुरंत उसके बारे में सब जानोगे, ही इज वह है, ओवर मतलब वहां, देयर मतलब ओवर देयर वहां पर है वह जहां,
सिटिंग बैठा हुआ, अंडर मतलब नीचे, द बनियान ट्री के नीचे बैठा हुआ है, सराउंडेड मतलब घिरे हुए, बाई हिज रिट्यून्स उसके कोर्टियर्स दरबारियों से, कोर्टियर रिट्यून्स से, व्हेन जब संजीविका हर्ड दी संजीविका ने यह सुना, ही थॉट्स उसने सोचा, दैट की हिज एंड हेड था, कम हेड कम मतलब आना चाहिए, आना था, एंड और हिज हार्ट संग और उसका दिल जो था दोस्तों वो डूब गया। ही सेड उसने कहा, टू दमनका को, किसने, संजीविका ने कहा दमनका को, माई फ्रेंड मेरे दोस्त, यू सीम तुम दिखाई देते हो, सिंपैथेटिक मतलब थोड़ी सहानुभूति पूर्वक, एंड और एन एक्सपर्ट और एक एक्सपर्ट, इन द आर्ट्स मतलब कला में, आप कन्वर्सेशन बातचीत की कला में एक्सपर्ट दिखाई देते हो। इफ यदि यू वांट आप चाहते हो, टू टेक मी मुझे ले जाना, टू द लायन शेर के पास में, गेट मी ए गारंटी मतलब मुझे गारंटी दीजिए, देट मतलब कि माई लाइफ मेरी जिंदगी, विल बी मतलब होगी, शेप मेरी जिंदगी शेप होगी, यू आर राइट तुम सही हो, डू राइट टू आस्क फॉर सिक्योरिटी मांगने के लिए, सिक्योरिटी मांगने के लिए, सेठ दमनका ने, द मेन कैन रीच्ड मतलब मनुष्य पहुंच सकता है, द एंड ऑफ ट्रूथ एंड ऑफ अर्थ जमीन की अंत पर, द डीपेस्ट ऑफ सी समुद्र के गहराइयों में, और द टॉप्स ऑफ माउंटेन्स पहाड़ों के माउंटेन पर, बट नो कैन फेदम मतलब था लेना, नो कैन फेदम द डीप थॉट्स ऑफ राजा की जो गहरे विचारों की है कोई था नहीं ले सकता। सो वेट हियर तो यहाँ इंतजार करो, आई शेल टेक यू मैं तुम्हें, टेक मतलब ले जाऊंगा, यू मतलब तुम्हें, टू हिम उनके पास, वेन यानी जब, द टाइम इज राइट द समय आ जाएगा सही समय आने पर, देन तब दमनका रिटर्न वापस हुआ, टू द पिंगलिका शेर के पास, एंड सेठ कहा, मास्टर मालिक, दैट इज नो ऑर्डिनरी एनिमल वह कोई ऑर्डिनरी एनिमल नहीं है, दैट इज नो ऑर्डिनरी एनिमल वह कोई ऑर्डिनरी एनिमल नहीं है, ही इज एन ऑक्स वह एक ऑक्स है, हु इज स्पेशल जो स्पेशल है, माउंट ऑफ शिवा भगवान शिव जिस पर बैठते हैं माउंट होते हैं वह वाला बैल है, वेन आई आस्क्ड हिम जब मैंने उससे पूछा, ही एक्सप्लेन्ड उसने एक्सप्लेन किया, टू मी मुझे यह बताया, माई लॉर्ड मेरे भगवान, शिवा वॉज वेरी प्लीज्ड शिवा मतलब भगवान शिव थे, वेरी प्लीज्ड मतलब बहुत खुश, विथ यानी के साथ, मी मेरे साथ में, एंड गिव मी लीव मुझे छू जाने को दिया, टू एंजॉय द टेंडर ग्रास मतलब नई नई जो घास होंगी उसके, ऑफ द रिवर यमुना नदी के किनारे का जो घास है उसको खाने के लिए छोड़ा, एंड और लॉर्ड शिव मतलब भगवान शिव, शेड यानी कहा, देट यानी कि, द होल जंगल पूरा जंगल, शुड बी माई प्लेग्राउंड मेरा मैदान होना चाहिए, नाउ यानी अब, आई नो द ट्रूथ मैं यह सत्य जानता हूँ, एक्सक्लेम्ड मतलब चिल्लाया, पिंगलका मतलब पिंगलका, टेरिफाइड मतलब जोर से, हाउ कैसे, हाउ इल्स कुड ग्रास ईटिंग एनिमल हाउ इल्स कुड ईटिंग एनिमल वंडर फियरलेसली घूमते फिरते हैं, इन जंगल में फुल ऑफ डेंजर खतरों से भरे हुए, बिस्ट मतलब जानवर पशु राक्षस टाइप के बिस्ट राक्षस, एक्सेप्ट यानी छोड़कर, ही हैड उसके पास था, द ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद, ऑफ शिवा भगवान शिव का,
बट परंतु व्हाट डिड यू से, तुमने यह क्या कहा, पास्ट टेंस में, टू हिम उसे, व्हेन यू हर्ड दैट, जब उसने यह सुना, मास्टर यानी सर, शेड दमनका, दमना ने कहा, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे कहा, दिस जंगल, यह जंगल, हैज यानी है, ऑलरेडी बीन प्रेजेंटेड टू अवर मास्टर, हम ऑलरेडी मतलब पहले से ही दे चुका है, प्रेजेंटेड है, टू अवर मास्टर, हमारे मालिक को, बाय द गॉडनेस, के द्वारा, गॉडनेस दुर्गा माँ के द्वारा हमारे मालिक को दिया गया है, हुज माउंट मतलब जो, माउंट मतलब बैठती है, ही इज मतलब उस पर, बट परंतु, ऑल द सेम मतलब उस सेम सभी है, सेम, यू आर वेलकम आपका स्वागत है, ऑल द सेम यू आर वेलकम, कम एंड स्टे, कम यानी आइए और स्टे मतलब रुकिए, विथ द किंग राजा के साथ, पिंगलका किंग, एज इफ मानो भले ही, मानो कि यू वर यानी था, हिज ओन ब्रदर तुम्हारा सगा भाई हो, स्पेंड बिताओ, यूर आपका टाइम समय, मेकिंग मेरी शादी, सॉरी मेरी यानी शादी नहीं हुआ दोस्तों, ये मेरी मतलब आमोद प्रमोद, मेकिंग मनाते हुए, मेरी मतलब आमोद प्रमोद, विद द फूड भोजन के साथ में, एंड ड्रिंक मतलब पीने, और गेम्स मतलब गेम्स खेलने के लिए, खेल खेल लो, वेल यानी ठीक है, ही एग्रीड वह तैयार है, बट परंतु, ही रिक्वेस्ट उसने रिक्वेस्ट की है, दैट की, यू शुड गारंटी आपको गारंटी देनी होगी, दैट की, हिज लाइफ उसका जिंदगी, बी सेफ मतलब सेफ रहेगी, सो इस प्रकार, ही रेस्ट इज अप टू यू मतलब वह अप टू यू आपके पास आ जाएगा, वेन जब पिंगलका ने सुना दिस यानी यह, ही शेड वह बोला, वेल डन तो ठीक है, माई इफिशियंट मिनिस्टर मेरे सक्षम मंत्री, यू हैव आपने किया है, एक्टेड कार्य, एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल सही रूप से, अकॉर्डिंग के अनुसार, टू माई विशेष मेरी इच्छाओं के अनुसार बिल्कुल आपने काम किया है, आई मैं डू अश्योर तुम्हें भरोसा देता हूँ, हिम यानी उसे, आई डू अश्योर हिम मैं उसे भरोसा देता हूँ, दैट की, हिज लाइफ उसकी जिंदगी, विल बी सेफ उसकी जिंदगी सेफ होगी, बट यानी परंतु, गेट मी ले चलो मुझे, सिमिलर इसी बराबर के, सिमिलर मतलब सेम उसी के जैसे, सिमिलर एश्योरेंस जैसे मैंने उसको दिया, सेम उसी के एश्योरेंस भरोसा, फार्म हिम उसके द्वारा, टू मतलब भी, ए और, ब्रिंग हिम टू क्विकली मुझे भी ऐसे ही भरोसा दो, उसे यहाँ ले आओ, दमनका बोट यानी झुका, बिफोर द पिंगलका के सामने, एंड और, ऑन हिज वेस के रास्ते में, टू द संजीविका, ही थॉट ग्लीफुली उसने सोचा, ग्लीफुली, माई मास्टर मेरा मास्टर, इज वेरी ग्रेशियस महान है, टूवर्ड मी मतलब मेरे लिए, एंड बिहेविंग एग्जैक्टली आई होप जैसे मैंने भरोसा सोचा था वैसे एग्जैक्टली है बिहेव कर रहा है, आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई मस्ट बी लकीस्ट मैं हो सकता हूँ, लकीस्ट मतलब लकी, बीइंग अलाइव मतलब जिंदा, मैं अकेला जिंदा है, लकी हो सकता हूँ, वेन ही रिच्ड टू संजीविका जब वह संजीविका बेल के पास पहुंचा, ही सेड उसने कहा, टू हिम उसे, रिस्पेक्टफुली मतलब आदर पूर्वक, फ्रेंड्स यानी दोस्त, आई मेड अ रिक्वेस्ट मैंने एक रिक्वेस्ट बनाई दी है, टू माई मास्टर मेरे मालिक को, दैट की योर लाइफ आपकी लाइफ शुड बी स्पेयर्ड शुड भी चाहिए,
स्पेल्ड मतलब बची हुई शेप। ही हैज प्रॉमिस्ड, उसने प्रॉमिस किया है, दैट कि आई शेल बी, सो मैं ऐसा ही करूँगा, ऐसा ही होगा। एंड और सो इस प्रकार, अ कंपनी भी मेरे साथ चलो, विद द कॉन्फिडेंस भरोसे के साथ। बट परंतु वेन वी अराइव, जब हम पहुंचे, एट द किंग प्लेस, राजा के दरबार में, यू शुड रिस्पेक्ट मी, तुम्हें रिस्पेक्ट देना होगा मुझे, एज मच एज यू रिस्पेक्ट यूर सेल्फ, उतनी रिस्पेक्ट जो तुम खुद को देते हो, रिस्पेक्ट मुझे देना होगा। डोंट गेट टू बी यूर बुट्स, डोंट गेट टू मतलब जो आप हो इससे ज्यादा बनने की कोशिश मत करना। एंड स्टार्ट बॉसिंग, और बॉस बनने की, मेरा बॉस बनने की भी कोशिश मत करना, अबाउट मी के बारे में। ऑन माई पार्ट, मेरे ओर से, आई शेल मैं कंसल्ट मतलब सलाह करूंगा, यू इन द एक्सरसाइज ऑफ माई ड्यूटी, मेरी ड्यूटी को एक्सरसाइज करूंगे, मेरी ड्यूटी को काम करूंगे, एज अ मिनिस्टर, जैसे एक मंत्री है। इन दिस वे, इस प्रकार, वी कैन बोथ एंजॉय, हम दोनों एंजॉय करेंगे लक्ष्मी। फॉर अ मैन, एक मैन, हु आउट द प्राइड, जो प्राइड कमंड के बाहर है, डज नॉट नहीं करता है, प्रॉबली संभवतः, हैंडल मतलब संभालना, द हाई मतलब ऊंची, एंड द मिडल मतलब बीच की, एंड द लो मतलब नीची, सेल बी होगा, रूइंड मतलब बर्बाद हो जाएगा, एज जैसे कि, डेंटिला डेंटिला हुई थी, वाज रूइन, डेंटिला वाज रूइन, इवन भले ही, इवन दो भले ही वॉज वह है, द फेवरेट ऑफ द किंग, राज पसंद, ऑफ द किंग राजा का पसंद है। हाउ वाज डेट, वह कैसे था, आस्क्ड संजीविका ने पूछा, एंड दमनका टोल्ड। ये दोस्तों, यह स्टोरी मैंने कंटिन्यू तो इसलिए बताई है कि मैं आपका ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता था, और इसलिए आपने इसे ध्यानपूर्वक देखा भी होगा। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मैं बहुत आभारी रहूँगा आपका। इस प्रकार अपने ज्ञान में इजाफा कीजिए और अच्छे से पढ़िए दोस्तों, आगे बढ़िए। यही मेरी आर्टली इच्छा है कि आप बहुत तरक्की करें, मेरी दिली इच्छा है, डीप ऑफ माई हार्ट से। तो दोस्तों, इसी के साथ यह स्टोरी यहाँ ब्रेक लेती है, और यह ब्रेक क्या दोस्तों, यह डेंटिलावाज रूइन की स्टोरी बदल मैं कल आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्टोरी में, और वो जो कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट फ्रेंड्स वाली जो उसके बीच संघर्ष है दोस्तों में, वो स्टोरी जारी रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे अगले स्टोरी मिलने का प्रॉमिस करता हूँ, और सी यू दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से ख्याल रखिएगा अपना, और अपने नॉलेज में इजाफा कीजिए, इंग्लिश में आगे बढ़िए दोस्तों। मैं आपकी हर मदद करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। लाइक और शेयर करें दोस्तों।